हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिंट। मैं पीयूष पांडे, एनएससी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले मार्केट मिंट में 20 टू 24 जून यानी आने वाले वीक के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स और वीकली टेक्निकल लेवल्स के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के। हम ऑप्शन चेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे ऑलरेडी 56,000 सब्सक्राइबर हैं। और कोई भी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एक फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उसके क्या फ़ायदे टेलीग्राम चैनल के, आप वो भी देख लीजिए। मार्केट मिंट का एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम रोज़ कुछ ना कुछ व्यूज़ डालते रहते हैं और हफ्ते में 1 या 2 बार हम वीक में कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं लाइव मार्केट में। अगर आप देखोगे, आज 10:24 AM को हमने क्लियरली एक रेंज बाउंड मार्केट का व्यू डाला था कि आज पूरा दिन एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। और जो रेंज था उसी रेंज में निफ्टी ने ट्रेडिंग भी किया। ऐसा भी नहीं कि बहुत नीचे एक ब्रेकडाउन दे दिया या फिर ऊपर में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। मार्केट टोटली रेंज बाउंड था। और हमने हमारे प्राइम मेंबर्स को व्हाट्सएप पे, हम सेपरेटली हमारे प्राइम मेंबर्स को व्हाट्सएप पे कॉल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, आपको बस एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक हमने टेलीग्राम पे दी है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको प्राइम मेंबरशिप के लिए बस एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करना है और हमारे तरफ से आपको प्राइम मेंबरशिप फ्री है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 15,000 का पुट ऑप्शन, 31,900 का पुट ऑप्शन और 15,050 का पुट ऑप्शन निफ्टी में हमने बाइंग के लिए दिया था। लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। आप जाके प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी हमारे सारे क्लाइंट्स का देख सकते हो। किसी ने 1700 भी कमाया, 1000 रुपया भी कमाया लोगों ने। और छोटे छोटे क्लाइंट 1000-2000 भी कमा लेते। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 15 टू 25,000 का है, अच्छा खासा दिन का प्रॉफिट बनाने के लिए। तो एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे रेफरेंस है, और प्राइम मेंबरशिप आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कल के आने वाले वीक के टेक्निकल लेवल्स के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी के ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में हम ऐसा क्या डिस्कस करने वाले हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है। सबसे पहली चीज़ कि लोग ऑप्शन चेन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन चेन को थोड़ा एक डायरेक्शन के लिए भी यूज़ करता हूँ, कि डायरेक्शन क्लियर करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जिधर होते हैं, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे रहते हैं, मैं वहाँ पे ये समझता हूँ कि वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे कॉल में अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है कॉल में। और पुट में अगर ओपन इंटरेस्ट कम है, मतलब यहाँ पे जो है वो रिटेलर्स बैठे हैं जो बाइंग कर रहे हैं पुट में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखेंगे, कॉल में 1,35,000 का ओपन इंटरेस्ट है 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। उसके बाद 1,16,000 का है 15,700 पे। और उसके बाद आता है 71,000 का, जो है 15,500 पे। ओके, तो मेरे लिए यहाँ पे 89,000 का भी है, लेकिन मैं उसको इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सबसे ज़्यादा 1,35,000 के बाद सीधा 1,16,000 पे आता है। तो मेरे हिसाब से 16,000 का लेवल तो आने वाले वीक में अचीव नहीं होने वाला है। और दूसरा रेजिस्टेंस 15,700 का है मार्केट में, और उसके बाद 15,500 का। तो निफ्टी जो हायर लेवल पे जा सकता है मेरे हिसाब से मैक्सिमम, वो है 15,500 का। 15,500 से ऊपर निफ्टी को नहीं जाना चाहिए आने वाले वीक में। और निफ्टी का डाउनसाइड की अगर हम बात करें तो पुट ओपन इंटरेस्ट से हम लोग को आइडिया आ जाएगा कि निफ्टी का डाउनसाइड कहाँ तक लिमिटेड है। अगर आप देखोगे पुट में, तो यहाँ पे 57,000 का है 15,300 पे। ओके, और उसके बाद अगर आप देखोगे 82,000 का ओपन इंटरेस्ट है इसका 15,000 पे। और उसके बाद 41,000 का है 14,800 पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में जो डाउनसाइड है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,000 का। निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,000 का। 15,000 से लेके निफ्टी का जो रेंज है वो 15,500 का बन चुका है। मतलब अगर निफ्टी गलती से भी 15,500 पे आता है तो यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए जाना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिलेगी। और निफ्टी अगर 15,000 पे आता है तो आपको बाइंग के लिए जाना है। ये एक रेंज बाउंड मार्केट का साइन होता है कि लोअर लेवल्स पे आपको बाय करना है, हायर लेवल्स पे आपको सेल करना है। अगर मैं बात करूँ 15,000 तोड़ने की बात करूँ
तो 15,000 के बाद जो अगला सपोर्ट आता है निफ्टी का वो 14,800 का आता है। और अगर ऊपर में अगर आने वाले वीक में 15,500 निफ्टी तोड़ देता है तो सीधा 15,700 आपको देखने मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा निफ्टी के चार्ट के बारे में। निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं पीयूष पांडे एनएससी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। तो अब हम बात करते हैं चार्ट के हिसाब से। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखा है। ये जो चीज़ है ये फिब रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लेवल्स मैंने कल के वीडियो में भी यूट्यूब पे शेयर किए थे। आप जाके हमारे मार्केट मिंट यूट्यूब चैनल को जाके वहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो में आप देख सकते हो ये वीडियो। और उसके नीचे अगर आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में एलाइस ब्लू की अकाउंट ओपनिंग लिंक भी है और मार्केट मिंट की टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले वीक में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि निफ्टी ने आज 15,300 का रिस्पेक्ट किया। 15,310 के नीचे वो गया नहीं। अगर आप देखोगे 15,306 के नीचे हमने सेलिंग के लिए बोला था कल के वीडियो में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग सस्टेन नहीं हो पाई क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था और ये चीज़ का हमें पहले ही पता चल गया था कि मार्केट रेंज बाउंड है, इसलिए हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी ये चीज़ क्लियरली बोल दी थी। ऑलमोस्ट अराउंड अगर आप देखोगे 10 बजे हमने ये चीज़ क्लियरली बोल दिया था कि मार्केट रेंज बाउंड लग रहा है, कुछ मेजर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने नहीं मिलेगा। निफ्टी में आपको एकदम ध्यान रखना है कि निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग था वो 15,353 का था। आपको अगर आने वाले वीक में मंडे से इंट्राडे में भी अगर निफ्टी 15,310 के नीचे जाता है आपको सेलिंग के लिए जाना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 15,358 का रहेगा। अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो 2 आवर का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हम वीकली एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो जो टाइम फ्रेम है वो 2 आवर का है। फर्स्ट डाउन साइड टारगेट आपका आने वाले वीक में रहेगा 15,179 और सेकंड डाउन साइड टारगेट 15,098 का। मैं मार्केट में टोटली बियरिश हूँ। जितनी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेगी, अगर गलती से भी निफ्टी 15,450 भी आता है तो मैं सेलिंग के लिए सबसे पहले जाऊँगा क्योंकि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ बाइंग की, तो बाइंग के लिए सबसे बेस्ट लेवल कौन सा रहेगा? बाइंग के लिए सबसे बेस्ट लेवल रहेगा 15,500 का। जब निफ्टी का एक छोटा रेजिस्टेंस है 15,459 पे, हैज़ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट 1.27। ओके, लेकिन 15,500 एक साइकोलॉजिकल फिगर है और एज पर ट्रेंड भी अगर आप देखोगे यहाँ से आपको एक मेजर ब्रेकडाउन देखने मिला है। अगर निफ्टी 15,500 के ऊपर जाता है आने वाले वीक में मैं बाई करूँगा, कॉल ऑप्शन बाई करके जाऊँगा, निफ्टी फ्यूचर बाई करके जाऊँगा। स्टॉप लॉस 15,461 का आप रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 15,622 और सेकंड टारगेट आपका निफ्टी में 15,742 का रहेगा। कोई भी मेजर अपसाइड होगा वो 15,742 के ऊपर ही हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो आपको हायर लेवल्स को सेलिंग के लिए यूज़ करना है निफ्टी फ्यूचर में। अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर की, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल चार्ट हमने ड्रॉ करके रखा है। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 15 to 16 मई को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ था अगर आप देखोगे, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद उसने जाके अपना ब्रेकडाउन दे दिया ये लेवल पे, ये सपोर्ट को उसने तोड़ दिया है। अब ये जो 1 महीने के बाद वो सपोर्ट को जाके ब्रेक कर रहा है तो वो सिर्फ 100-200 पॉइंट की रैली में नहीं रुकने वाला है, वो कम से कम यहाँ से और 600 से 1000 पॉइंट नीचे जा सकता है। इतना बैंक निफ्टी के अंदर ताकत है कि वो और 1000 पॉइंट गिर सकता है। तो अभी भी बैंक निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट, अगर आज का जो बैंक निफ्टी की आप रैली देखोगे वो खाली एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था। एक ब्रेक डाउन देने के बाद उसने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बैंक निफ्टी का नेगेटिव है। आपको बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 33,000 के ऊपर, आप बाई कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, 33,009 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 32,910 का। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 33,449 और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 33,807 का। ये आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी के ऊपर के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स है।
सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा 32,631 का लेवल। आज का अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखोगे आप 32,900 के आसपास ऑलमोस्ट था। 32,630 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग ही नहीं दे पाया 2 हावर के टाइम फ्रेम पे। 2 हावर के टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर रहे हैं। 32,630 के नीचे आप बैंक निफ्टी को सेल कीजिए। स्टॉप लॉस छोटा सा है 32,840। फर्स्ट डाउन साइड टारगेट आपका रहेगा 32,375 का और सेकंड डाउन साइड टारगेट आपका रहेगा 32,000। ऑलमोस्ट आप 32,000 का सेकंड डाउन साइड टारगेट पकड़ के चल सकते हो। बैंक निफ्टी ने आज जो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचा है, जो लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय करके रख लिया या लॉन्ग पोजीशन बना के रख ली है, ये सोच लिया कि मार्केट ने बॉटम कर लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट अभी भी बियरिश है। ये खाली एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था, ब्रेकडाउन, मेजर ब्रेकडाउन का, और भी डाउनफॉल आने वाले वीक में हमें देखने मिल सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डेली इंट्राडे कॉल्स के लिए, आपको बस एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करना है। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो यूट्यूब पे भी आपको हमारे कोई भी वीडियो के नीचे एलाइस ब्लू की अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मार्केट में।